करते हैं अलसी के बीज के फायदे और नुकसान के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। भूरे काले रंग के यह छोटे छोटे बीज हृदय रोगों से आपकी रक्षा करते हैं। इसमें उपस्थित घुलनशील फाइबर्स प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का काम करता है। इससे हृदय की धमनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है और रक्त प्रवाह बेहतर होता है। नतीजतन हार्ट अटैक की संभावना नहीं के बराबर होती है। अलसी में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो रक्त प्रवाह को बेहतर कर खून के जमने या थक्के बनने से रोकता है जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। यह रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। यह शरीर के अतिरिक्त वसा को भी कम करता है जिससे आपको वजन कम करने में सहायता मिलती है। अलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं जिससे त्वचा पर झुर्रियां नहीं होती है और कसाव बना रहता है। इससे त्वचा स्वस्थ व चमकदार बनी रहती है। अलसी में अल्फा लाइनोइक एसिड पाया जाता है जो आर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज और कैंसर से लड़ने में मदद करता है। खास तौर से कोलोन कैंसर से लड़ने में यह सहायक है। सीमित मात्रा में अलसी का सेवन खून में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इससे शरीर के आंतरिक भाग स्वस्थ रहते हैं और बेहतर कार्य करते हैं। इसमें उपस्थित लाइगिन नामक तत्व आंतों में सक्रिय होकर ऐसे तत्व का निर्माण करता है जो फीमेल हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलसी के तेल की मालिश से शरीर के अंग स्वस्थ होते हैं और बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। इस तेल की मसाज से चेहरे की त्वचा काफी चमकदार हो जाती है। शाकाहारी लोगों के लिए अलसी ओमेगा 3 का बेहतर विकल्प है क्योंकि अब तक मछली को ओमेगा 3 का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता था जिसका सेवन नॉन वेजिटेरियन लोग ही कर पाते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम 1 चम्मच अलसी का सेवन आपको पूरे तरह से स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसे पीसकर पानी के साथ भी लिया जा सकता है। अलसी को नियमित दिनचर्या में शामिल कर आप कई तरीके की बीमारियों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। साथ ही आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डायबिटीज की समस्या की बात करें तो इस समस्या से पीड़ित रोगियों के लिए भी अलसी खाने के लाभ कारगर साबित हो सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार अलसी में मौजूद फाइबर और गोंद जैसा लसलसा पदार्थ की मौजूदगी के कारण यह शरीर में इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। सर्दी खांसी में कारगर। सर्दी खांसी के प्राचीन घरेलू उपचार के तौर पर अलसी को एक बेहतर विकल्प माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करें। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की स्थिति को नियंत्रित करने में भी अलसी के बीज काफी लाभदायक सिद्ध होते हैं। गर्भावस्था में अलसी के बीज के फायदे गर्भावस्था में भी कारगर सिद्ध हो सकते हैं। दरअसल एक रिसर्च में पाया गया कि इसे गर्भावस्था के लिए फायदेमंद माना गया है। शोध में जिक्र मिलता है कि बढ़े हुए ब्लड शुगर के प्रभाव को कम करके यह बच्चे के विकास और उसके सामान्य वजन को बनाए रखने में मदद कर सकता है। लीवर के लिए लाभकारी। अलसी का उपयोग कर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज से ग्रस्त रोगियों को भी राहत मिल सकती है। शोध में पाया गया है कि अगर खान पान और दैनिक दिनचर्या में संतुलित के साथ अलसी का सेवन किया जाए तो फैटी लीवर की समस्या से जूझ रहे लोगों को काफी हद तक राहत मिल सकती है। वहीं एक अन्य शोध में यह पता चलता है कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर अलसी लीवर स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकती है। पेट में सूजन की समस्या से निजात। अलसी में ओमेगा 3 गैस्ट्राइटिस से बचाव का काम कर सकता है। अलसी को अस्थमा में फायदेमंद माना गया है। एक शोध में जिक्र मिलता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ का उपयोग अस्थमा की समस्याओं में लाभकारी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं अलसी के कुछ नुकसान के बारे में। जिन लोगों को किसी खाद्य विशेष से एलर्जी की शिकायत हो उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अलसी में ब्लड प्रेशर को कम करने वाला प्रभाव पाया जाता है इसलिए लो ब्लड प्रेशर की शिकायत वालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यह ब्लड शुगर को कम कर सकती है इसलिए लो ब्लड शुगर से पीड़ित इसका सेवन ना करें। अलसी में लैक्सेटिव प्रभाव पाया जाता है इसलिए दस्त या डायरिया से पीड़ित इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड के कारण यह खून जमने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है इसलिए जो लोग खून को पतला करने वाली दवा का इस्तेमाल करते हैं उन्हें इसके सेवन से पूर्व डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। वैसे तो अलसी कब्ज की समस्या में भी लाभकारी परिणाम देती है लेकिन जरूरत से अधिक सेवन गंभीर कब्ज का भी कारण बन सकता है। खून पतला करने वाली दवा के साथ या मानसिक चक्र के दौरान इसका अधिक सेवन ब्लीडिंग की समस्या पैदा कर सकता है। इसके अधिक सेवन से दस्त या डायरिया की स्थिति भी पनप सकती है। 2 चम्मच से अधिक कच्ची अलसी का सेवन विषाक्त का कारण बन सकता है क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में साइनाइड भी मौजूद होता है जो पकाने के बाद नष्ट हो जाता है। बिना किसी खाद्य में मिलाए सीधे अलसी का अधिक सेवन किया जाता है तो यह शरीर में ओमेगा 6 फैटी एसिड की कमी का कारण बन सकता है। शुगर की समस्या में अगर जरूरत से अधिक अलसी उपयोग में लाई जाती है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड की मौजूदगी के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है। इसलिए अलसी के नुकसान से बचने के लिए डायबिटीज से पीड़ित मरीजों को इसके सेवन से पूर्व डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लेनी चाहिए। आंतों में ब्लॉकेज। विशेषज्ञों की माने तो पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिए बिना जरूरत से ज्यादा
अलसी खाने से आंतों में ब्लॉकेज आ सकता है। जिन लोगों को पहले से ही इस तरीके की शिकायत रहती हो, उन्हें अलसी के बीजों को नहीं खाना चाहिए। अलसी के बीज एस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं और जो महिलाएं रोजाना अलसी के बीज खाती हैं, उनके पीरियड साइकिल में बदलाव आ सकता है। इसके अलावा जो महिलाएं हार्मोनल दिक्कत जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और ओवरी कैंसर से जूझ रही हैं, उन्हें अलसी को अपनी डाइट में शामिल करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ज्यादा मात्रा में अलसी खाने से इन दिक्कतों की वजह से बांझपन का खतरा भी बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान असुरक्षित, क्योंकि अलसी के बीजों में एस्ट्रोजन जैसे गुण होते हैं, इसलिए इसमें पीरियड्स आ सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को अलसी के बीज खाने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इन्हें खाने से पीरियड्स आ सकते हैं, जो होने वाले बच्चे और माँ दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दवाइयों पर रिएक्शन। फाइबर युक्त अलसी पाचन तंत्र को ब्लॉक कर कुछ दवाइयों और सप्लीमेंट को अवशोषित नहीं होने देती है। अगर आप इस तरीके की दवाइयां ले रहे हैं तो अलसी ना खाएं। यही नहीं, अलसी के बीज खून को पतला करने वाली दवाइयों और ब्लड शुगर की दवाइयों को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आपको यही सलाह दी जाती है कि अलसी को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।